कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें जितने ज्यादा बार देखते हैं उतनी ही ज्यादा फिल्म पसंद आती है। आज हम ऐसी ही एक फिल्म दी लंच बॉक्स के बारे में बात करेंगे। फिल्म की स्टोरी शॉर्ट में देखते हैं। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, साजन और ईला। ईला एक हाउसवाइफ है जो रोज अपने हाथों से बनाया हुआ लंच बॉक्स मुंबई के डब्बे वालों के सर्विस की मदद से अपने पति को भेजती है। दूसरी तरफ साजन एक एम्प्लॉय है जो 35 साल से जॉब कर रहा है और वह जल्दी रिटायर होने वाला है। एक दिन ईला ने भेजा हुआ लंच बॉक्स गलती से साजन को डिलीवर हो जाता है। ईला को इस गलती का पता चलता है, पर वो अगले दिन लंच बॉक्स में चिट्ठी भेजती है और चिट्ठियों के सिलसिलों के साथ आगे धीरे धीरे एक दूसरे की शक्ल देखे बिना ही इन दोनों में एक अनजाना प्यार का रिश्ता बन जाता है। फिर क्या इन दोनों की कभी मुलाकात हो पाती है? ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म को पूरी तरह समझने के लिए हमें कुछ पहलुओं को समझना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहले कैरेक्टर्स और उनके अंदर का संघर्ष। जब मैंने फिल्म 2-3 बार देखी तब मुझे ये दो बातें समझ नहीं आई। पहली, ईला जिसका नाम तक नहीं जानती, दूसरे चिट्ठी में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में लिखकर साजन को क्यों भेजती है। दूसरी, हमेशा अकेला बैठकर खाना खाने वाला साजन अपना लंच बॉक्स शेख के साथ क्यों शेयर करता है। इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है और वही इस फिल्म की सेंट्रल थीम है, वो है अकेलापन। इस थीम को और पहले क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए ईला की लाइफ डिटेल में देखते हैं। ईला अपने मैरिड लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा कोशिश में लगी रहती है, जैसे कि अपने पति के लिए लंच बॉक्स में अच्छे अच्छे रेसिपीज बनाना। मेरे हस्बैंड का फेवरेट। पर उसका पति हमेशा बिजी रहता है और ईला की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। ईला की पड़ोसन दोस्त आंटी का हाल भी ऐसा ही है। उसके पति भी पैरालाइज्ड होने के कारण आंटी हमेशा अकेली ही होती है। ईला अपना अकेलापन पेरेंट्स के साथ बात करके भी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि पिता बीमार होने के कारण उसकी माँ हमेशा टेंशन में और दवा पानी करने में बिजी होती है। इसलिए ईला अपना अकेलापन दूर करने के लिए दूसरे ही खत में अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने लगती है और इनडायरेक्टली दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। साजन शेख के साथ अपना खाना शेयर क्यों करता है? इसका आंसर जानने के लिए शेख और साजन की लाइफ डिटेल में देखते हैं। साजन भी काफी सालों से अकेला रहता है क्योंकि My wife is dead. उसे किसी नई चीज का डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए बाकी लोग भी उससे दूर रहते हैं। ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं सर? शुरू में वो अपने नए इंटर्न शेख के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है, उसे हमेशा इग्नोर करता है। लेकिन इग्नोरेंस से तंग आकर जब शेख साजन से कहता है, सब लोग बोलते हैं कि आपसे पे कोई उम्मीद ना रखूं। मेरा नाम असलम शेख है सर, मैं अनाथ हूँ। अपना नाम भी मैंने खुद ही चुना, सब कुछ खुद ही सीखा और ये भी खुद ही सीख लूंगा। बस यही बोलने के लिए आया था। थैंक यू वेरी मच। Listen. तब साजन को भी शेख के अकेलेपन का एहसास होता है और हमदर्दी की वजह से उसके साथ खाना शेयर करके इनडायरेक्टली दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो आपने देखा कि कैसे फिल्म में सभी कैरेक्टर्स अकेलेपन में जी रहे हैं और यह है कैरेक्टर्स और उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब दूसरे पहलू को देखते हैं, राइटिंग स्टाइल। फिल्म में ईला और साजन के लेटर्स जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसमें सब टेक्स्ट नजर आएगा। सब टेक्स्ट का मतलब है किसी बात को इनडायरेक्टली कम शब्दों में कहना, जैसे कि इस सीन में, अफसोस आपका निशाना चूक गया श्रीमंत। निशाना नहीं चुका रे, रिश्ता बीच में आ गया। फिल्म में सब टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए ये सीक्वेंस लेते हैं।
यहाँ ईला पहली बार आंटी के कहने पर साजन को खत भेजती है और लेटर के रिप्लाई का इंतजार करती है। क्या हुआ? आंटी, डब्बा वापस आया है और खाली आया है, लेकिन अपने चिट्ठी का जवाब आया है। जवाब आया? हाँ। क्या लिखा है पढ़? डियर इला, द फूड वॉज वेरी सॉल्टी टुडे। अरे समझता क्या है? एक तो डब्बा खाली किया, ऊपर से कंप्लेन कर रहा है। तो रुक एक मिनट, ये ले डाल दे। पर जब ईला अगले डिब्बे में तीखा खाना भिजवाती है और फिर साजन लेटर में लिखता है, डियर ईला, आज खाने में नमक ठीक था, पर खाना थोड़ा ज्यादा तीखा हो गया। लंच के बाद मैंने 2 केले खाए। शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंच में सिर्फ 2 केले खाते हैं, क्योंकि वो सस्ता है और पेट भी भरता है। इस लेटर में साजन ईला को इनडायरेक्टली शुक्रिया कहता है, क्योंकि ईला के अच्छे लंच बॉक्स की वजह से उसे बाकी लोगों की तरह सिर्फ केले खाकर पेट भरने की नौबत नहीं आती। ईला ये बात समझ जाती है और आंटी को बिना बताए दूसरे लेटर से ही अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगती है। ये था इस लेटर का सब टेक्स्ट। आपको फिल्म में बहुत सी जगह सब टेक्स्ट मिलेंगे जो इस फिल्म को गहराई देते हैं। अब फिल्म के प्रीमाइस के बारे में बात करते हैं। प्रीमाइस का मतलब है किसी फिल्म या कहानी को एक लाइन में एक्सप्लेन करना। With great power comes great responsibility. This is my gift. एग्जाम्पल के लिए 3 इडियट्स फिल्म लेते हैं। इस फिल्म से राइटर डायरेक्टर कहना चाहते हैं, काबिल होने के लिए पढ़ो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यह है इस फिल्म का प्रीमाइस। 3 इडियट्स की पूरी कहानी इसी बात पे फोकस करती है, क्योंकि अंत में राजू अपने डर पे काबू पाके काबिल बनने का फैसला करता है। अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। फरहान जिस चीज में काबिल है वही करियर चूज करता है, और रणछोड़दास जो पहले से ही काबिल है वो सक्सेसफुली दिमाग लगाकर बच्चे की डिलीवरी करता है। तो लंच बॉक्स का प्रीमाइस जानने के लिए हमें फिल्म की एंडिंग को समझना होगा, और ये सब जानने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।